हेलो बच्चे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का। दैट इज योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरे को एक आंसर दो कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते ही क्या करते हो? मिरर देखते हो ना? मिरर देखते ही आप कई बच्चों के दिमाग में क्या आता होगा कि यार आज तो मेरा वेट इंक्रीज लग रहा है या मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो एग्जैक्टली आजकल ओबेसिटी कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे भी देख सकते हो, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स तक भी इससे फाइट कर रहे हैं। इसीलिए सीबीएसई ने जो है योगा को सिलेबस में इंक्लूड करा है, सो दैट आप सिर्फ मार्क्स नहीं गेन करो, इवन हेल्दी लाइफस्टाइल को भी स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करो। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग यूनिट 3, दैट इज योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीज। और इस वीडियो में हम सिर्फ आज ओबेसिटी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? उसे बहुत डिटेल में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखना, इसके अंदर जो है ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ओबेसिटी में एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि ओबेसिटी का मतलब सिर्फ मोटा होना नहीं होता। इट मीन्स दैट डाइजेशन को स्लो कर देता है। जो ओबेसिटी है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देती है, बॉडी लेजी फील करने लगती है, एंड फ्यूचर में आपको बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आइदर हाई हो लो, प्लस डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स का रिस्क जरूर रहता है। पर एक गुड न्यूज भी है साथ में, जो योगा है, योगा से जो है ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। सो आज का जो एक्चुअल टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके एक एक आसन को डिटेल में करेंगे वन बाय वन। There are 10 आसन्स। ओके, सो इन 10 के 10 आसन्स को बहुत इजी लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। पहले मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी, फिर उसके बाद जो है उसका प्रोसीजर समझाऊंगी कि किस प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं इसको आसन को परफॉर्म करने के लिए। आफ्टर दैट उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे और उसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या रहेंगे, मतलब उसे कौन अवॉइड करेगा जिससे उसे प्रैक्टिस में नहीं करना। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं इस चैप्टर के आसन के? आपको प्रैक्टिकल में जो है आप गेन कर सकते हो अच्छा मार्क्स इसके अंदर, जब आपको आसन पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका एक्सटर्नल आ रहा है वो आपको कह रहा है कि ये आसन परफॉर्म करके दिखाओ, जब तक आपको नाम ही ध्यान में नहीं होंगे तो आप परफॉर्म कैसे करोगे स्टेप्स? सो आपको नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, प्लस उसके जो स्टेप्स है उसे बहुत अच्छे क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको लर्न करना है। आफ्टर दैट आपको उसकी एक एक डिटेल अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको एग्जाम में भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको इस स्टेप को जो है या इस आसन के स्टेप्स को लिखना है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसको कौन अवॉइड करेगा, ये सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। सबसे पहले जो आज हम करने वाले हैं वो ताड़ासन। ये सबसे ज्यादा सिंपल आसन है, इससे सिंपल शायद ही कोई होगा। ताड़ासन में क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रेट खड़े हो जाना है। आफ्टर दैट अपने पैरों को बिल्कुल साथ में रखना है, एंड धीरे धीरे अपने हाथों को अपवर्ड जो है लिफ्ट करना है, और उसके बाद उसे स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। फिंगर्स को लॉक करने के बाद जो बॉडी है उसको स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे अपनी एड़ियां भी उठाएंगे, उसे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, और 8 to 10 सेकेंड्स उसे होल्ड करके रखेंगे। आफ्टर दैट आप रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाओगे। इससे क्या होगा, इसका प्रोसीजर देखो, इसको आप रीड आउट कर लेना, बिकॉज मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई तो साथ साथ मैंने आपको उसके स्टेप्स बता दिए। इसको रीड कर लेना सो दैट आप अपने एग्जाम में लिख सको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, एंड आपको अच्छे से पॉइंट्स वगैरह के मार्क्स मिल जाए। जो भी प्रोसीजर लिखोगे पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ्स में मत लिखना। प्लस जब भी आप कोई पॉइंट ना आंसर देते हो तो उसे पॉइंट्स को बुलेट्स वगैरह बना के लिखना, नंबर में डाला करो, पॉइंट 1 पॉइंट 2। इससे जो है टीचर को अगर अपना मार्क्स वगैरह देना होता है तो उसे एग्जैक्टली दिखता है कि आपने कितने पॉइंट्स मेंशन करे। कई बार आपके पॉइंट्स बड़े होते हैं तो वो अवॉइड कर देता है अगर आपके पॉइंट्स लिमिटेड, बट आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखो सब कुछ, तो वो पॉइंट्स काउंट ना करके सीधा आपकी लेंथ को कंसीडर करके आपको मार्क्स दे देते हैं। अवॉइड राइटिंग पॉइंट्स, ओके? नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से नहीं लिखना, सीधा बुलेट पॉइंट्स दो और अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये प्रोसीजर पढ़ लेना। अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेगा, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इम्प्रूव होगा, प्लस जो है
आपका वेट भी क्या करेगा, कंट्रोल में रहेगा। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो आपका जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से टाइमली डाइजेस्ट हो जाएगा। सो आपका बॉडी वेट भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसको लिंक करके समझने की कोशिश करो कि क्या होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो सारे बेनिफिट्स आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक चीज नोटिस करना, जितने भी हम आसन करेंगे ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो है सेम बेनिफिट्स रहेंगे, एंड कॉन्ट्रडिक्शंस भी जो रहेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आप ध्यान रखना कि किस आसन से जो है कौन से बॉडी पार्ट पे जो ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो उसे अवॉइड ही करा जाएगा ना। एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप ये सारी चीजों को नोटिस करना, ठीक है, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए। आगे चलते हैं इसके कॉन्ट्रडिक्शंस में, मतलब इसको कौन अवॉइड करके चलेगा, हु शुड अवॉइड दिस। जिसको बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते, और फिर जब बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो हील्स पे खड़े होके, तो आप अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसे अवॉइड करो सो दैट आपको गिरने वगैरह से बचा, वो फ्रैक्चर वगैरह ना आए, इसलिए इसे अवॉइड करके चलना। प्लस जिसको नी पेन है, जॉइंट प्रॉब्लम है, वो भी इसे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आसन कौन सा है हमारा, कति चक्रासन। कति चक्रासन मीन्स ये वेस्ट रोटेशन पोज है। इसके अंदर आप पहले स्ट्रेट खड़े हो जाओगे, थोड़ा सा लेग्स को अपार्ट करके, आफ्टर दैट अपने हैंड्स को भी साइड वेज करोगे। जब साइडवेज हैंड ओपन कर लोगे आप, तो आपको राइट साइड जो बॉडी है उसको बैकवर्ड साइड लेकर जाना है। जैसे ये हैंड है राइट साइड का, तो आप बैक साइड लेकर गए एंड शोल्डर से आपने टैप करा, शोल्डर पे टैप करा, एंड जो आपका फेस है वो बैक साइड है, और जो ऑपोजिट हैंड है मींस लेफ्ट हैंड है वो आपका कहाँ आ जाएगा, आपकी बैक पे आ जाएगा, wrist पे आ जाएगा। आफ्टर दैट आप नॉर्मल पोजीशन पे आओगे, फिर नॉर्मल पोजीशन पे आने के बाद क्या करोगे, जो ऑपोजिट साइड है उस पर रिपीट करके चलोगे इसको। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जो आपका साइड फैट है ना, जो आपका कमर का साइड फैट होता है वो रिड्यूस होगा, स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल होगी, ये इसका प्रोसीजर है। प्लस डाइजेशन भी क्या होगा, बेटर होगा इससे। और किसको अवॉइड किसे करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जिसका डिस्क वगैरह स्लिप हो गया या जिसको ज्यादा पेन रहता है, वो इसे अवॉइड करके चलेगा। इसके ये इसके कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड आसन रहने वाला है वो क्या है, पवन मुक्त आसन। इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे किसी को गैस या ब्लॉटिंग या हैवी स्टमक होता है ना, तो उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर आपको नॉर्मली बैक के ऊपर लाई डाउन कर लेना है, फिर उसके बाद जो है अपने नीज को लिफ्ट करके अपनी चेस्ट के पास लेकर आना है। उसके बाद उसे जो नी पार्ट है उसको नी को होल्ड कर लेना प्रॉपर अपने हैंड से। आफ्टर दैट थोड़ा सा हेड को ऊपर की और लिफ्ट करके कुछ सेकंड्स के लिए उसे होल्ड करके रखना। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे आपके, ये पहले प्रोसीजर पढ़ लेना। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करा है, जो नीज है उसे चिन के पास तक या अपने चेस्ट के पास तक लेकर आओगे, हेड भी रेज करोगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जो आपका बेली फैट है, एब्डोमिनल फैट है, वो रिड्यूस होगा। गैस एंड कॉन्स्टिपेशन आपका दूर रहेगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। प्लस डाइजेशन भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इसको अवॉइड कौन करेगा, आपने देखा था कि आपके पेट के ऊपर जो है नीज वगैरह आ रहे थे, ऑफ कोर्स ही बात है प्रेग्नेंट वुमेन से इसे अवॉइड करके चलेगी। प्लस जिसको हर्निया है वो अवॉइड करेगा, और जिसको बैक पेन है वो भी इसे अवॉइड करेगा, बिकॉज आपको हेड भी थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा। तो प्रेशर कहाँ आ जाएगा, आपके एब्डोमेन पे आएगा, प्लस आपकी बैक के ऊपर प्रेशर आएगा जब आपका हेड लिफ्ट हो जाएगा तो। नेक्स्ट आसन कौन सा है हमारा, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के को क्या बोलते हैं हम, फिश आसन भी बोलते हैं, फिश पोज कहते हैं। इसके अंदर भी हमें बैक के ऊपर लेट जाना है, फिर अपना जो हैंड्स है, जो पाल्म एरिया है वो जो है फ्लोर पे टच करना है, नीचे रखो या फिर अपने हिप के अंडर रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा जब आप ऊपर लिफ्ट करोगे तो ये आर्क का पोजीशन बनेगा। इसको लिफ्ट करके हेड को पीछे ले जाना है। जो हेड के अंदर भी देखो क्राउन एरिया होता है ना, जहाँ हम अपना हेड के ऊपर क्राउन रखा जाता है, ताज। तो जो क्राउन एरिया है वो आपका फ्लोर से टच होना चाहिए, ना कि आपका हेड का नीचे वाला एरिया टच होना चाहिए। देखो इसका हेड वाला जो नीचे वाला एरिया है वो
ऊपर लिफ्ट हो रखे सो दैट ये आर्क फॉर्म हो सके, और जो इसका क्राउन एरिया है वो क्या है, फ्लोर से टच है। फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है एंड आफ्टर दैट आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हो थोड़ी देर उसे होल्ड करने के बाद। ये इसके प्रोसीजर रहेंगे। बेनिफिट क्या है, इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, वेट भी कंट्रोल में रहेगा अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो भी एक्टिवेट होने लगेंगे, ठीक है। इसको अवॉइड कौन करेगा, जिसको नेक पेन है, बीपी प्रॉब्लम है, प्लस माइग्रेन है, इसे वो अवॉइड करके चलेंगे। फिर नेक्स्ट आसन कौन सा हमारा, हलासन। हलासन क्या है, ये सबसे पहली बात, ये बहुत पावरफुल आसन है, इसे बहुत स्लोली और बहुत ध्यान से करने वाला आसन है, ठीक है। अगेन बैक के बल पे लेट जाओगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैरों को ऊपर लिफ्ट करोगे और सिर से पीछे ले जाओगे, हेड के पीछे चला जाएगा। फिर टोस को जो है अपना फ्लोर से टच करा जाएगा और अपने हैंड्स को ऐसे इसी पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेशर देखो कहाँ पड़ रहा है, पेट पे पड़ रहा है, सो बेली फैट रिड्यूस होगा, जो एब्डोमिनल फैट है वो रिड्यूस होगा। वो कब रिड्यूस होता है, जब डाइजेशन अच्छा होता है, सो डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। और प्रेशर कहाँ है, स्पाइन के ऊपर, आपकी बैक के ऊपर है, तो स्पाइन भी क्या होगी, फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसे अवॉइड कौन करेंगे, जिसके नेक में पेन रहेगा, बिकॉज देखो नेक के ऊपर कितना जोर आएगा, आप खुद देख सकते हो। बैक इंजरी है वो भी अवॉइड करेंगे, प्लस जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है और जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी इसे अवॉइड करेंगे, बिकॉज पेट के ऊपर भी आपका प्रॉपर प्रेशर है। तो इसके प्रोसीजर है, ये इसके बेनिफिट्स है, आप रीड आउट कर सकते हो, मैंने सारी चीजें आपको फोटोग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दी। ये इसके कॉन्ट्रडिक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट आसन कौन सा रहने वाला हमारा, पश्चिमोत्तानासन। सो पश्चिमोत्तानासन क्या है, इसके अंदर बिल्कुल पैरों को स्ट्रेट करके बैठ जाना है और अपनी बैक को भी स्ट्रेट करोगे। फिर अपने हाथों को उठा के जो है आगे की ओर पैरों की साइड झुक जाओगे एंड पैरों को पकड़ने की ट्राई करोगे। और रिमेम्बर दैट जो आपके नीज है स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। जब आप ये पोजीशन ले लोगे तो ये क्या है, हमारा पश्चिमोत्तानासन है। इससे क्या होगा, फैट पे, सॉरी, जो बेली फैट है, एब्डोमिनल एरिया है, उसके ऊपर कितना प्रेशर आया है, सो वो भी रिड्यूस होगा, माइंड भी क्या होगा, शांत होगा जब आप इस पोजीशन में आके लेटोगे। ये इसके प्रोसीजर्स प्लस ये बेनिफिट्स, बेली फैट रिड्यूस हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और जो माइंड भी क्या है हमारा, काल्म हो रहा है, शांत हो रहा है, और स्ट्रेस इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। कौन कौन इसे अवॉइड करेगा, जिसको जिसका डिस्क क्लिप हो चुका है, प्लस बैक पेन है या प्रेग्नेंट वुमेन्स है, वो भी इसे क्या करेंगे, अवॉइड करके चलेंगे। जो सेवेंथ आसन हमारा रहने वाला है वो है अर्ध म- मस्तेंद्र आसन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको नॉर्मली बैठ जाना है एंड आफ्टर दैट एक पैर को फोल्ड करके ट्विस्ट कर लेना है। लाइक आपने एक साइड से पैर को फोल्ड कर लिया और थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया और अपनी स्पाइन को सीधा रखा, ठीक है। देखो आपका पैर एक साइड जो लेग के दूसरी साइड चला जाएगा, और फिर दोनों डायरेक्शन में इसे रिपीट करना है। सी इसका प्रोसीजर भी पढ़ते हैं। सिट विद लेग्स एक्सटेंडेड, अपना बैठ जाना है नॉर्मली। फिर उसके बाद जो राइट लेग है उसको बेंड कर लेना, फोल्ड कर लेना, एंड आफ्टर दैट जो प्लेस द फुट बिसाइड द लेफ्ट नी, फिर जो लेफ्ट नी है उसको जब फोल्ड कर लोगे आप, तो लेफ्ट नी से ऑपोजिट साइड में रख देना, उसके पीछे रख देना, ठीक है, बिसाइड। फिर उसके बाद अपना जो बॉडी है उसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर लोगे और उस पोजीशन को होल्ड करके ब्रीथ करना है नॉर्मली, और फिर दूसरी साइड पे भी आपको इसे रिपीट करना है। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जो साइड फैट है प्लस हिप फैट है वो रिड्यूस होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा एंड स्पाइन जो है हेल्दी होगा। इससे लिवर और पेनक्रियाज भी क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। इसे अवॉइड कौन करेगा, जिसको हर्निया है या स्पाइनल प्रॉब्लम है वो इसे अवॉइड करके चलेगा। नेक्स्ट आसन कौन सा रहने वाला है, धनुरासन। धनुरासन को क्या बोलते हैं, हम वो पोज भी बोलते हैं। इसको कैसे करना है, आपको अपने पेट के ऊपर लेट जाना, जो एब्डोमिनल एरिया है उसके ऊपर लाई डाउन करना। फिर उसके बाद पैरों को थोड़ा सा मोड़ कर फिर एंकल्स पकड़ लेनी है हाथों को। फिर जब आप एंकल पोर्शन को पकड़ लोगे
तो अपना चेस्ट प्लस पैरों को क्या करोगे, ऊपर की ओर उठाओगे, तो ये जो आपकी बॉडी है बिल्कुल एक बो की तरह लगेगी, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ये इसका प्रोसीजर है। बेनिफिट्स, जो आपका एक्सेस बॉडी फैट होगा वो भी रिड्यूस होगा, वो बर्न होगा, और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा, और जो स्टमक मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी। इसे अवॉइड कौन करेगा, जिसको हाई बीपी रहेगा, हर्निया रहेगा, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन्स भी इसे अवॉइड करके चलेंगे। नाइन्थ आसन क्या है हमारा, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या है, ये कैमल पोज बोला जाता है इसे। इसमें आपको घुटनों के बल बैठ जाना है, अपने नीज के बल बैठ जाना है, फिर धीरे धीरे जो है पीछे की ओर बॉडी को झुकाना है, और जो है एड़ियां, जो आपका एंकल एरिया है, उसे पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आपका नेक प्लस जो हेड है उसको रेस्टिंग पोजीशन पे लाना है, ठीक है। ये इसके क्या रहेंगे प्रोसीजर। देखो थाइस जो है परपेंडिकुलर पोजीशन में, तो ऐसे वर्ड्स का यूज करो अपने जब भी आप एग्जाम्स में अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, फैट रिड्यूस होगा एब्डोमिनल का प्लस थाइस का, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और डाइजेशन भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। इसको कॉन्ट्राडिक्शंस क्या रहेंगे, जिसको नेक इंजरी है, बैक प्रॉब्लम, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन्स, इसे अवॉइड करके चलेंगे। जो लास्ट आसन हमारा रहने वाला, हाँ जी, जो 10th हमारा आसन रहने वाला है वो क्या है, सूर्य भेड़ना प्राणायाम। इसके अंदर क्या करना है, आपको नॉर्मल जो है सुखासन में बैठना है, मतलब स्ट्रेट पोस्चर में कंफर्टेबल जो मेडिटेटिव पोस्चर है उसके अंदर हम बैठ जाएंगे। फिर हम एक बारी राइट को क्लोज करके दूसरी से इनहेल करेंगे, सॉरी लेफ्ट को क्लोज करके राइट नोज से नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, एंड आफ्टर दैट राइट को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ऐसे जो है 8 to 10 राउंड्स हमें परफॉर्म करने हैं। आफ्टर दैट इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये जान लेते हैं। इससे क्या होगा, बॉडी हीट इंक्रीज होती है, एनर्जी लेवल भी इंप्रूव होता है, फैट रिड्यूस होता है, प्लस जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट होता है, इंप्रूव होता है मेटाबॉलिज्म का रेट। अवॉइड क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, मतलब ये जिसको हार्ट डिसीज हो या हाई बीपी हो, प्लस हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, हाई बीपी प्लस फीवर जिसको हो, तो उन्हें ये परफॉर्म नहीं करनी चाहिए एक्टिविटीज। और एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो ओबेसिटी है ना, ये एक दिन में नहीं होता है, कहें कि ओवरनाइट ओबेसिटी हो गया, नो। इस जब हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म के लिए रहती है ना, तो धीरे धीरे हम ओबेसिटी की ओर जाने लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में हम इसे रिकवर कर सकते हैं ओबेसिटी से, नहीं, हमें रेगुलर बेसिस पे योगा करना पड़ेगा, तो जाके जो है हम इसको खत्म कर सकते हैं, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर डेली डेली भी आप थोड़ा थोड़ा योगा परफॉर्म करते हो, योगा एक्टिविटीज, तो बॉडी अपने आप क्या होगी, स्ट्रांग रहने लग जाएगी, ठीक है। और इसको अच्छे से करो सो दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्ट एज वेल एज। अगर आपने लेक्चर समझ लिया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ओबेसिटी आपको क्लियर हो चुका है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर सके, दैट इज डायबिटीज, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आई विल मेक श्योर दैट, ठीक है। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके।